के बड़े से जंगल में एक बार फिर चुनाव होने वाले थे। अब फिर चुनाव होने वाले हैं। भाई लोग, इस बार जंगल का राजा कौन बनेगा भाई? हर बार की तरह इस बार भी अपना ही भाई शेर सिंह राजा बनेगा। मैं क्या बोलता हूँ, इस बार कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम खास बात बोली तूने। सब लोग शेर सिंह से पक गए हैं तो राजा कौन बनेगा? अरे अपना सबसे सॉलिड भाई बोले तो बाहु भाई पर। मैं कैसे? अरे बाहु डरता काई को है? अपू लोग है ना तेरे साथ। अरे तेरी क्या मस्त बॉडी है। अरे हाँ बोले तो एकदम ऋतिक रोशन जैसे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अपना चुलबुल पांडे है ना, दबंग एकदम सॉलिड। सलमान भाई जैसी? अरे नहीं रे, अपना तो बाहुबली है ना, बस उसके जैसी बॉडी है। तेरी या तेरा तो नाम ही बाहु है। अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो, सारे बोलो। अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो। बंदर बाहु बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसीलिए बंदर प्रजाति के सारे लोग चाहते थे कि बंदर बाहु ही जंगल का राजा बने। देख भाई, एक तू ही है जो बंदर प्रजाति का नाम रोशन कर सकता है, अपन लोगों की नाक नहीं कटवाने का। यह सुनकर बाहु उत्साह से फूल जाता है और चुनाव में खड़े होने की ठान लेता है। मैं बनूंगा जंगल का नया राजा, बाहु राजा। और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन शेर कालू बाहु को समझाने की कोशिश करता है। देख बाहु, मानता हूँ मैं शेर प्रजाति का हूँ, पर मैं तेरा दोस्त हूँ। तूने चूहे बिल्ली का खेल सुना है ना? हाँ तो आहो, राजा सिर्फ पल से नहीं बना जाता, बल्कि बुद्धि और चतुराई भी राजनीतिक जीवन का हिस्सा है। तुम सही कह रहे हो। मैं भी इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहता, मगर मेरी बिरादरी वाले मुझे चुनाव चाहते हैं। एक बात और बाहु, तुम्हारे सारे बंदर प्रजाति के मित्र तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह बस तुम्हें इस खेल का मोहरा बना रहे हैं। मतलब तुम्हारे जीत जाने और राजा बनने के बाद वह तुम्हारे जरिए सब अपनी मनमानी करेंगे। और बाहु, तुम शरीर से जितने शक्तिशाली दिखते हो उतने हो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कमजोर हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अरे कि तुम कायर या बुजदिल हो, पर तुम भावुक हो, बहुत भावुक हो, बहुत जल्दी किसी की भी बात मान लेते हो। और राजनीति में शासन करना आना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं चुनाव लड़ने से मना कर देता हूँ। बाहु अपनी बंदर प्रजाति में सबको बताता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा। पर क्या हो गया तेरे को बाहु? सबको कालू की कई बातें बताता है। यह सब तुझे रास्ते से हटाने के लिए उस कालू की चाल है, और शेर सिंह ने ही इसे ऐसी पट्टी पढ़ाई होगी। हाँ हाँ, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। ये लोग ऐसी चालें चलकर हमें आपस में चाहते हैं। हम तो तेरा अच्छा चाहते थे कि तू राजा बने, तेरा नाम हो। लेकिन अगर तू नहीं चाहता तो ठीक है यार, मेरी मान, तू लड़ ले। चुनाव तू ही जीतेगा। तेरे अंदर राजा बनने की सारी खूबियां हैं, तभी तो वो शेर सिंह तुझे रास्ते से हटाना चाहता है। हाँ, और वो शेर कालू कालिया जितना सीधा बनता है उतना है नहीं। बहुत उदी चीज है उसका, और उन सब का यही उद्देश्य है कि हम बंदर भाई आपस में लड़ मरे। देख भाई, एक तू ही ऐसा बलशाली बाहुबली बंदर है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है। बाहु बंदर एक बार फिर अपने बंदर साथियों की बातों में आकर उत्साहित हो जाता है। ठीक है, अपुन चुनाव लड़ेगा, बस जीतेगा। भाई जीतेगा, बंदर जीते, जीतेगा भाई जीतेगा। बाहु बंदर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बाहु बंदर जीते, ये हुई ना बाहुबली बंदर वाली बात। सारे बोलो, अपना ना नेता कैसा हो? बाहु जैसा हो, बाहु बन जैसा हो, बा बन जैसा हो। कुछ दिनों बाद बाहु भी चुनाव में खड़ा हो जाता है और खूब जमकर भाषण देता है। कालू को यह देखकर बुरा लगता है कि बाहु ने उसकी बात नहीं मानी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, फिर भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मुझे अच्छे से पता है कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले शेर सिंह कालू के कान में एक योजना बताता है। पर ऐसा हुआ तो मैं जैसा कह रहा हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो। कुछ दिनों बाद चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और बाहु प्रचंड बहुमत से जीत जाता है। बंदर बाह के सबसे ज्यादा वोट देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरे इतने सारे वोट्स कैसे हो गए? क्या सारे प्राणी परिवर्तन चाहते हैं? अब बंदर बाहु जंगल का राजा था। हर कोई अपनी समस्या लेकर उसके पास आता था। एक दिन टीटू हिरन दौड़ता हुआ बाहु के पास आया। पास के खोखा अग्नि जंगल से एक बहुत बड़ा दीता सुर नाम का हाथी आया है। उसने सबके आधे से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया है। हमें बचा लीजिए महाराज, हम सबको बचा लीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। यह सुनकर देखकर बाहु खुद भी बहुत घबरा जाता है और दौड़कर शेर सिंह के पास जाता है और उसे सारी समस्या के बारे में बताता है। हमें और इस जंगल को बचा लीजिए महाराज। पर अब मैं महाराज। नहीं, तुम महाराज हो, अब आप हमें बचाइए। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए।
और फिर पतासर ने आधे से ज्यादा जंगल को तहस नहस कर दिया। दीतासुर चला जा, यहां से ये मेरा जंगल है। पर दीतासुर बहुत बलशाली था। उसने बाहु को सूंड से उठाकर तालाब में फेंक दिया। बाहु ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, मोंटी मोनू, टिंकू बचाओ। बाहु बलशाली तो था, मगर उसका बल उसके मनोबल से था। बाहु घबराकर लड़ने से पहले ही हार गया। कोई तो बचा, पर कोई नहीं आया। फिर शेर सिंह सामने आया। शेर सिंह की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, इसीलिए अकेले लड़ पाना उसकी बस का नहीं था। इसलिए उसने बाहु का मनोबल बढ़ाया। उठ बाहु, तू बाहु है, तू राजा है। राजा तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं, तुझ में और हम सब में। इस तासुर से तो क्या, इसके जैसे दसों से लड़ने की और जीतने की ताकत है। हमारी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। फिर बाहु और शेर सिंह मिलकर उस तासुर को मारकर भगा देते हैं। और इन दोनों की एकता देखकर सब लोग साथ आकर देता सुर के आतंक का अंत करते हैं। मुझे माफ कर दो कालू, तुमने सही कहा था, पर राजा तुम मेरे कहने पर ही बने थे। मतलब शेर सिंह महाराज के कहने पर ही मैंने जंगल के सभी प्राणियों के वोट तुम्हें दिलवाए थे। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं चाहता था इस बार तुम सब संभालो बहू। तुम बलशाली हो और बुद्धिमान भी। अब तुम एक महाराज हो, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। बाहु, मुझे माफ कर दो। यह सब सच है कि हम तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास है। महाराज शेर सिंह, आप भी हमें माफ कर दीजिए और अपनी कुर्सी संभाल लीजिए। आप ही हमारे महाराज हैं। सही कहा बाहु ने तो सारे बोलो, अपना राजा कैसा हो, शेर सिंह जैसा हो। अब सब समझ चुके थे कि बाहरी मनोबल के साथ साथ सूझबूझ और भीतरी हौसला भी महत्वपूर्ण है, और जंगल का राजा शेर सिंह ही हो सकता है। के जंगल में टुन्नू नाम का एक गधा रहता था। उसी जंगल में बल्लू नाम का एक अति विद्वान भी रहता था। जंगल के सभी प्राणी बल्लू भालू से हमेशा ज्ञान लिया करते थे। सुनो जानवरों, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हम उस परेशानी से कैसे निकल पाएंगे। हाँ बल्लू भाई, हाँ, हमें बताओ कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए। हाँ, हमें भी बताओ। हाँ, बताता हूँ। पहले मुझे जरा बोलने का मौका तो दो। और बल्लू उन सभी जानवरों को मुसीबतों से बचने का तरीका बताता है। बताते समय टुन्नू गधा बोल पड़ता है, अरे बल्लू भाई, मुसीबत आने के बाद निकलने से तो ज्यादा अच्छा होगा कि मुसीबत आने से पहले ही निकल जाए। तो यह बात सुनकर सभी जानवर टुन्नू गधे पर हंस पड़ते हैं। ओहो टुन्नू गधे, तुम तो गधे से भी बढ़कर गधे हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत से निकला जा सकता है, मगर मुसीबत आई ही ना हो तो उस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है। अजीब बात है। चलो अब टुन्नू गधे का मजाक मत उड़ाओ और तुम सब अपने अपने घर जाओ। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां टुन्नू गधे को उन सब जानवरों की बातें बहुत बुरी लगती है। और टुन्नू खुद से कहता है, क्या मैं सच में गधा हूं? मेरे पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ऐसा सोचकर टुन्नू गधा अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही फिर वह बल्लू के पास पहुंचता है और कहता है, बल्लू तुम मुझे बताओ कि क्या मैं सच में गधे जैसी ही बातें करता हूं? अरे नहीं टुन्नू गधे, ऐसी बात नहीं है। बस तुम्हें समझना होगा कि कब तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है। बल्लू के इतना समझाने पर टुन्नू गधा एकदम बेवकूफ की तरह हरकत करने लगा, जिसे देखकर सारे जानवर कहते हैं, अरे छोड़ दे, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार तू गधा ही तो है ना। जरा मुझे देखो, मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ। हाँ, नू खरगोश बिल्कुल सही कह रहा है। देखो मैं भी कितनी अक्लमंद हूँ। सारे जानवर ऐसा ही बोलकर फिर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगे, जिसे सुनकर टुन्नू गधे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह फिर से सारे जानवर एक साथ वहां आए जहां बल्लू भालू रहता है। चलो अब सब अपनी अपनी कला दिखाओ। तुम सबको क्या क्या कला आती है? हाँ, मैं आपको अपनी कला दिखाता हूँ और मैं भी आपको अपनी कला दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सारे जानवर अपनी अपनी कला बल्लू भालू को दिखाने लगे, जहां टुन्नू गधे को भी भालू कहता है, टुन्नू गधे जरा तुम भी अपनी कला दिखाओ, तुम्हें क्या आता है बल्लू भाई, ऐसा कहता है। और टुन्नू गधा एक बेसुरी आवाज में गाना गाना शुरू कर देता है। और टुन्नू गधे का नाम सुनकर सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि टुन्नू गधा बहुत ही बेसुरा गाना गाता है।
जब टुन्नू गधे का गाना खत्म होता है तो वह आंखें खोलता है, आसपास देखता है और कहता है, अरे ये क्या, मेरे सारे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग गए। क्या मैं इतना बुरा खाता हूँ, इतना